तो वेलकम है सभी का इस जूम मीटिंग में। और कहा जाता है दोस्तों, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपया का पाठ है और पैकेट में माल है, तो चक नहीं तो रोड में झक। इसी प्रोग्राम में सभी को स्वागत करते हुए जूम को आगे ले जाते हैं और बिजनेस प्लान के ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। सभी लोग जानते हैं, सभी के पास सपने होते हैं, हमारे पास भी सपने हैं। और अमीर बनने के लिए सभी लोगों को सपना चाहिए, अपने पास सपने को संजोगे रहना चाहिए, सपना देखना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अमीर बन सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्या सपने हैं हमारे। तो अच्छा घर, कार और समय प्लस बैंक बैलेंस, बच्चों का अच्छी शिक्षा, भविष्य और लिविंग ऑफ स्टेटस स्टैंडर्ड। और बहुत सारे लोग समय से पहले रिटायरमेंट चाहते हैं, साथ ही साथ बहुत बढ़िया हालचाल यानी हेल्थ भी चाहते हैं। और इन सबों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर रोल प्ले करता है तो उन सपनों का पूरा करने का हमें क्या चाहिए, आगे देखते हैं। तो सपने पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है समय का। अगर समय है तो हम उस सपनों के पीछे लग सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ लगता है धन यानी पैसा। समय और पैसा दोनों चाहिए सपनों को पूरा करने के लिए। जिसके पास समय है और पैसा नहीं है, जिसके पास समय है और पैसा नहीं है तो सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। और जिसके पास पैसा है यानी धन है और समय नहीं है, वो भी व्यक्ति सपनों को पूरा नहीं कर सकता है। और जिसके पास ये दोनों भी है और वो स्वस्थ नहीं है तो भी वो अपने सपने को नहीं पूरा कर सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग समय और धन कैसे मिलेगा। तो विकल्प जो है हमारे आपके पास, समय और धन के लिए अभी के डेट में जो विकल्प है हमारे आपके पास, उस पर चर्चा करेंगे। और सपनों को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो है समय ज़्यादा होना चाहिए और धन भी ज़्यादा होना चाहिए, तब हम अपने पसंद की जीवन जी सकते हैं। अब पसंद की जीवन जीने के लिए हमारे आपके पास पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और पैसा कमाने के लिए मुख्यतः दो रास्ते हैं, एक नौकरी, दूसरा व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस यानी सर्विस और बिजनेस। ये दोनों हमारे आपके लिए जो है मुख्य रास्ते हैं पैसे कमाने का। आप देखते हैं आगे कितना किससे पैसा कमाया जा सकता है और कैसे कमाया जा सकता है। पहला बात करते हैं हम लोग नौकरी का, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग नौकरी के पीछे आज रोड जाम तो बहुत सारा चीज़ कर रहे हैं। और नौकरी कैसे मिलता है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। नौकरी के लिए सबसे पहले हमें 15 से 20 साल पढ़ाई करना पड़ता है और साथ ही साथ 3 से 4 साल अनुभव यानी एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है। उसके अलावे अगर लग भी गया नौकरी तो प्रति माह 20 से 25 हज़ार रुपये शुरू करते हैं कमाने का। और सपने 20-25 हज़ार स्टार्टिंग पेमेंट से पूरा नहीं किया जा सकता है, भविष्य सुरक्षा नहीं हो सकता है, आर्थिक स्वतंत्रता भी नहीं मिल सकता है। और सभी लोग जानते हैं कि नौकरी मिलना इतना आसान है क्या। इतना समय गंवाने के बावजूद भी नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों, नौकरी से न तो सपने पूरा होते हैं
और न ही भविष्य सुरक्षा है, और न आर्थिक आज़ादी है, और न ही नौकरी पाना आसान है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग व्यवसाय की ओर। व्यापार में देखते हैं, पहला सबसे बड़ा भारी निवेश है, यानी पूंजी ज़्यादा लगता है, और हमारे देश में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पूंजी लगा पाते हैं। बड़ा पूंजी की ज़रूरत जहाँ पड़ती है, हमारे देश में बहुत कम लोग पूंजी लगाने में समर्थ हैं। और दूसरी बात आती है, व्यापार में तनाव अधिक रहता है, क्योंकि वैश्विक बाजार है, सभी लोग जानते हैं। कभी बंदी, कभी हड़ताल, कभी ये कभी वो, प्लस अभी कोरोना काल भी बहुत सारे लोगों को सिखा दिया। इतना बड़ा पूंजी लगाने के बावजूद भी तनाव, सेल हुआ नहीं हुआ, ये सारे चीज़ें, स्ट्रेस में बहुत सारे व्यवसाय रहते हैं। और प्रतिदिन यहाँ व्यवसाय में बहुत समय देना पड़ता है, यानी 10 से 12-13 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक भी पर डे देना पड़ता है। और ये समय जब तक हम देते हैं तब तक वहाँ पर जब भी सेल होगा वो पैसे आएंगे। तो व्यवसाय में ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चौथी बातें हैं, यहाँ पर सफलता की कोई गारंटी नहीं है व्यवसाय में, क्योंकि अभी देखे बहुत सारे व्यवसाय ठप हुआ। कहीं कहीं देखे भी होंगे कि चलता फिरता बहुत अच्छा चलने वाला व्यवसाय अतिक्रमण में भी हट गया तो भी उसका व्यवसाय ठप हो गया। और बहुत सारे कई कारण हैं। कंपटीशन मार्केट का, आपका अगर सही चलता है तो बगल में देख देख के दूसरे लोग भी वही दुकान, वही सिस्टम चलाने लगते हैं, ताकि ग्राहक डिवाइड हो जाता है। तो सफलता की कोई गारंटी नहीं है। हमारे बगल में अभी जहाँ पर हम गोला में अभी रहते हैं, यहीं पर देखे हमारे रहते हुए हमने भी आईएमसी का शॉप किया, यहाँ पर आउटलेट किया है। मेरे बगल में कितने लोग आए, कितने तरह का व्यवसाय किए, कोई किराना खोला, कोई हार्डवेयर खोला, कोई सैलून खोला, कोई होटल खोला, कोई मर मसाले स्पाइस का किया, कोई बहुत सारे लोगों का देखे, कोई नहीं चला पाया, क्योंकि रेंट देना, पगड़ी देना और ज़रूरत के आधार पर अगर इनकम न हो तो कोई भी व्यवसाय क्यों करेगा। तो यहाँ पर सफलता की गारंटी नहीं है दोस्त। तो ये 2 विकल्प हमने देखा जो मुख्य रास्ते थे अमीर बनने के, मुख्य रास्ते थे अपने सपनों को पूरा करने के, और दोनों में ये कंडीशन है। तो हमारे पास विकल्प क्या है, चलिए आगे देखते हैं क्या विकल्प है हमारे पास। तो सभी के मन में होगा कि भाई जब नौकरी से हमारे सपने नहीं पूरे हो सकते हैं, व्यवसाय में इतने बड़े रिस्क है और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, नौकरी मिल नहीं रहा है, तो समय और धन कैसे बढ़ेगा, क्वेश्चन मार्क है, सभी के मन में आता होगा। तो चले देखते हैं क्या हमारे पास है सॉल्यूशन। तो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग हमें मदद कर सकती है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अमीर बनने का रास्ते हमारा डायरेक्ट सेलिंग में आज करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो भी बड़े बड़े कंट्री हैं वो आज बहुत सारे लोग कहीं 50%, कहीं 60% जो करोड़पति अरबपति बने हैं तो डायरेक्ट सेलिंग से बने हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को। डायरेक्ट सेलिंग सभी के लिए हमारे देश में कहा जाए तो बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन एक सिस्टम है जो पुराना, जो कई सारे बीच के बिचौलिए थे, जहाँ पर कस्टमर होते हैं, रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, और सीएनएफ होता है, प्रचारक होते हैं, टीवी मीडिया चैनल होते हैं। उन सभी का माध्यम से सेल होने वाला मार्केट ट्रेडिशनल सिस्टम है, पुराना पद्धति है, परंपरागत पद्धति है। उसको हटा के डायरेक्टली कंपनी डायरेक्ट सेलर बनाया है, जो उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचा रहा है। तो बीच के बिचौलियों को हटा दिया और एक डायरेक्ट सेलर को जो भी बेनिफिट था रिटेलर, होलसेलर, सीएनएफ से, प्रचार प्रसार से लेके, होल्डिंग से लेके, टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं और सेलिब्रिटी मैन हैं, इन सारे को हटा के डायरेक्टली एक डायरेक्ट सेलर को देने का काम करता है। वो है हमारा सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग।
और ये डायरेक्ट सेलिंग डायरेक्टली जो मुनाफा है हम सबों के बीच में, एसोसिएट के बीच में ये कंपनी दे देती है, बांट देती है, जिसकी जैसी पोजीशन। तो आगे देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट सेलिंग की जो इतिहास रहा है, जो विकास है, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की स्थापना 1886 में हुई थी, वो विदेशों में हुई थी, लेकिन भारत में ये डायरेक्ट सेलिंग 1990-96 के बीच शुरू हुई। और 2021 की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में 18,000 करोड़ प्लस हो गया था, पार हो गया है। तो इसका जो आने वाला आंकड़ा है 2025 का,